बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम दुनिया भर के मीडिया में किसी भी मुल्क का जो तशख़्ख़ुस दिखाया जाता है हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है, क्योंकि मीडिया के जरिए सब अच्छा की रिपोर्ट दिखाकर हुकूमतें अपने फैसले और अपने फायदे हासिल करती रहती हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का अगर मीडिया देखें तो उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को कम्पीट करता दिखाई देता है, या बाज़ चैनल तो ऐसे हैं जो भारत के नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर करार देते हुए अमेरिका और यूरोप के ममालिक से भी भारत को आगे दिखाते नजर आते हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो फिर इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट्स जब सामने आती हैं तो खुलती है। अब एक ऐसी चौंका देने वाली खबर भारत से सामने आ रही है जिसने न सिर्फ भारत के मीडिया की औकात सामने रख दी है, बल्कि इमर्जिंग भारत की वो तस्वीर जो नरेंद्र मोदी और उसका पालतू मीडिया दिखाता है उस सब की कलई भी खोल दी है। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान खुदकुशियां करते हैं और ये बात दुनिया के सबसे बड़े सर्वे रिपोर्ट में सामने आई है। भारत में हर साल तकरीबन 1.5 लाख के करीब नौजवान खुदकुशियां करते हैं और उसकी कई वजूहात हैं। भारत की अगर इकॉनमी देखी जाए तो भारतीय ये कहते नजर आते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकॉनमी भारत है और नरेंद्र मोदी तो यूथ के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं जिसमें भारतीय नौजवानों को रोजगार मुहैया किया जाता है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान अगर देखे जाएं तो वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने लगे हैं। आज की इस वीडियो में आगे चलकर आपको भारत ही के एक सहाफी की जुबानी वो तहलका खेज रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके मुताबिक सिर्फ 2020 में 1,40,000 के करीब भारतीय नौजवानों ने खुदकुशियां की हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके रोजगार का छिन जाना है और हुकूमत की तरफ से नाकिस पॉलिसियां हैं। भारत में आप फुटपाथों पर देखें तो आपको सैकड़ों नौजवान नजर आएंगे जो अपने गांव देहातों से उठकर शहरों का रुख करते हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए रोजगार के मौके न होने की वजह से वो सड़कों और फुटपाथों पर अपनी जिंदगी बसर करने पर मौजूद हैं। भारत के बेशतर गांव और देहात इस तरह के हैं कि वहां पर 2 वक्त का खाना भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और अपने जिस्मानी अज़ाब बेचने पर मजबूर हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारत के ही सहाफी की जुबानी वो सारी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें भारत की इमर्जिंग इकोनॉमी और नरेंद्र मोदी की औकात सामने रखी गई है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड में वो कंट्री बन चुका है जहां पॉपुलेशन ऑफ यूथ सबसे लार्जेस्ट बताई जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यूथ हेल्दी है? क्या इस यूथ के पास मेंटल और फिजिकल इलनेस से लड़ने के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं? दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ईयर 2020 में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 2020 में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की। इस आंकड़े के हिसाब से साल 2020 में हर दिन 419 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया में जहां मर्डर रेट 2.2% है, वहीं सुसाइड रेट 11.3% है। मतलब मर्डर से मरने वाले लोगों के कंपैरिजन में सुसाइड से मरने वाले कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में हर घंटे 10 से 11 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस देखे गए, जहां महाराष्ट्र सबसे टॉप पर था 13% ऑफ टोटल सुसाइड केसेस के साथ। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुसाइड केसेस देखे गए। दोस्तों, इंडिया में नदर्न स्टेट्स के कंपैरेटिवली सदर्न स्टेट्स में सुसाइड केसेस ज्यादा देखने को मिले। राखी डेंडोना, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये बताती हैं कि भले ही सदर्न स्टेट्स नदर्न स्टेट्स से ज्यादा एजुकेटेड और फाइनेंशियली वेल एम्पावर्ड हैं, लेकिन वहां सीवियरिटी इन फैमिली इश्यूज के चलते सुसाइड रेट्स काफी ज्यादा देखे गए हैं। 2020 की इस रिपोर्ट में यूटीज में भी कई सुसाइड केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसमें सबसे ऊपर दिल्ली रही है जहां 3,142 सुसाइड केसेस देखे गए और ये नंबर इसके पिछले साल यानी 2019 से 24% ज्यादा था। इन सब के अलावा अगर इंक्रीज इन सुसाइड रेट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंक्रीज उत्तराखंड में देखा गया, जहां 2019 के मुताबिक 2020 में 82.8% ज्यादा केसेस थे। 2020 में आई कोविड पैंडेमिक इस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सुसाइड्स में एक बड़ा रोल प्ले करता है। हम सब जानते हैं कि कैसे 2020 में लॉकडाउन लगने से इंडिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। निमहंस के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री द्वारा की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि 30 से 59 की एज वाले 50% लोगों ने कोविड पॉजिटिव होने के पहले ही हफ्ते में आत्महत्या की। इन सुसाइड का रीजन सोशल आइसोलेशन, अब्रप्ट चेंज इन लाइफस्टाइल,
डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन, इकोनॉमिक स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बताया गया। कई एक्सपर्ट्स जैसे सौमित्र पथारा का ये मानना है कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज ही सुसाइड रेट्स के बढ़ने का मेन रीजन है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी सुसाइड केसेस के कॉज फैमिली इश्यूज और इलनेस देखा गया है और 61% सुसाइड केसेस मेजरली 18 से 45 के एज ग्रुप के लोगों के थे। दोस्तों, यदि हम बात करें 18 से कम एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन की, तो वहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स और इलनेस के साथ ही साथ फेल्ड रिलेशनशिप्स भी एक मेजर कॉज देखा गया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि स्कूल में टीनेजर्स को काउंसलिंग की जरूरत है, जहां उन्हें रिलेशनशिप्स, करियर और इमोशनल वेलबींग की बातें बताई जाएं। साल 2020 में टोटल सुसाइड केसेस में 8% केसेस स्टूडेंट के थे, जो मोस्टली महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड से थे। यहाँ स्टूडेंट के केसेस में और भी मेजर रीजन सामने आए, जैसे एग्जाम में फेल होना, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, सब्सटेंस अब्यूज, बुलिंग, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। कई एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस एक बड़ा रोल प्ले करता है और इसे सही से मैनेज ना कर पाने पर एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे मेंटल इलनेस भी पैदा हो जाते हैं। नीड टू आउट परफॉर्म अदर्स, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया 2015-16 में पता चलता है कि एडोलेसेंट्स में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स 7.3% रेट से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल मेंटल हेल्थ को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी या अवेयरनेस कैंपेन नहीं है। ईयर 2020 में लॉकडाउन के चलते अनेक सुसाइड केसेस सामने आए, लेकिन एक केस ऐसा था जो इंडिया में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जैसी फैसिलिटी लेकर आया। 6 जनवरी 2019 में राघव ठाकरन, जिसकी एज सिर्फ 18 इयर्स की थी, वो कुछ मेंटल इलनेस के चलते सुसाइड कर बैठा। राघव की बहन राशि ठाकरन पर इसका गहरा असर पड़ा और उनका कहना था कि वो अपने भाई से क्लोज थी, पर फिर भी कभी जान नहीं पाई कि सुसाइड की वजह क्या थी। इसके बाद राशि ने change.org पिटीशन स्टार्ट की और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को एड्रेस करते हुए उन्हें रिक्वेस्ट करी कि एक नेशनल हेल्पलाइन फॉर सुसाइड इंप्लीमेंट की जाए। इस पिटीशन के बाद 7 सितंबर 2020 को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत द्वारा किरण हेल्पलाइन शुरू की गई। इस इनिशिएटिव का मकसद था अर्ली स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाना। इस हेल्पलाइन को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है और लगभग 660 वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, 668 साइकियाट्रिस्ट, 75 मोर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और 25 हेल्पलाइन सेंटर्स किरण हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं और इसे पर्पसली रन कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में 2017 के पहले एक मेजर प्रॉब्लम था आईपीसी सेक्शन 309, जो अटेम्प्टेड सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस बताता है। ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए था क्योंकि कुछ लोग इम्प्रिजनमेंट के डर से सुसाइड केसेस रिपोर्ट ही नहीं करवा रहे थे,